है फ्रेंड्स, आप लोग के बीच में आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज का टॉपिक है लूसेंट बुक पूरा कितने दिनों में और कैसे पढ़ें। सबसे बड़ा छात्रों का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, लूसेंट बुक को हम कैसे पूरा पढ़ लें और कितने दिनों में पढ़ें और कैसे पढ़ें उसको। कुछ कोई इसको रणनीति बता दे तो मतलब अच्छा हो, तो उसी का रणनीति हम लेकर आए हैं। ये रणनीति जो भी है वो मेरा पढ़ने के अनुभव पे है और बहुत सारे टॉपरों से बात करने पे जो अनुभव मिला है उस आधार पे हम वीडियो लाए हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत से दोस्तों का क्लियर हो पाए कि कैसे लूसेंट को हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताते हैं। देखिए, लूसेंट बुक को पूरा कितने दिनों में और कैसे पढ़ें, क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले तो लूसेंट बुक में आखिर होता क्या क्या है। तो लूसेंट बुक का विषय सूची सबसे पहले देखते हैं। तो विषय सूची में देखिए यहाँ इतिहास होता है। सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास रहता है। इतिहास में जो होता है प्राचीन इतिहास रहता है, मध्यकालीन इतिहास रहता है और आधुनिक इतिहास रहता है और विश्व इतिहास रहता है। जो कि ये इतिहास को 4 पार्ट में बांट के इसमें दिया गया है, जो कि प्राचीन इतिहास जो है, फिर मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व इतिहास सबसे ज़्यादा रहता है। तो अगर अभी अभी के पैटर्न पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत से रहता है। तो आधुनिक इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, तो इसका आप सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन नहीं आता है। इस वजह से हम किसी को छोड़ नहीं सकते हैं, तो सबको समानांतर लेकर चलना है। अगला है भूगोल। भूगोल में सबसे पहले विश्व दिया है और उसके बाद भारत दिया है। तो ज्योग्राफी में देखते हैं कि भारत है और विश्व है, तो इसके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद अगला है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में अनुच्छेद ये सब दिया गया है, भाग जितने भी होते हैं संविधान के बारे में पूरा चर्चा है इसमें, तो इसकी चर्चा है। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था है जो इकोनॉमिक्स कहते हैं, इकोनॉमिक्स में भी है, उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। फिर अगला है नया बुक जो आया है अभी लूसेंट का, उसमें पर्यावरण और परिस्थितिकी अलग कर दिया गया है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कभी भी पढ़िएगा तो नया बुक लेकर पढ़िएगा, क्योंकि नया बुक जो होता है उसमें अपडेटेड हो जाता है। ज़्यादा महंगा तो आता नहीं है, इस वजह से मतलब आप जब तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि हमेशा अपडेटेड रहने का, क्योंकि नया बुक में बहुत चीज़ जो होता है एग्ज़ाम के व्यू से जोड़ दिया जाता है। तो आप पर्यावरण परिस्थितिकी देखिए, इसमें अलग से टॉपिक दिया गया है, तो इसको आप ले सकते हैं। अगला है विज्ञान। विज्ञान में फिर देखना होता है, भौतिक विज्ञान दिया है, रसायन विज्ञान दिया है, जीव विज्ञान दिया गया है, मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी दिया गया है। फिर इसको जब देखते हैं तो भौतिकी में भी आपको ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है। ज़्यादा वेटेज तो क्वेश्चन पूछने का रहता है साइंस बायोलॉजी से, लेकिन आप किसी को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन किसी से पूछ रहा है तो वो आप अगर नहीं बना रहे हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं। तो जिसके वजह से हम किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसके वजह से हम सबको कवर करेंगे। फिर अगला जो होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला जो होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, जो कि बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ये भी। अगला है कंप्यूटर। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछता है। फिर अगला जो है खेल कूद दिया गया है, उसके बाद विविध दिया गया है। इतने सब टॉपिक होते हैं। अब इसके बाद आपको अब बताएंगे हम कि इसको कैसे पढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं कैसे पढ़ें। तो अब आगे क्वेश्चन है कि पढ़ना कैसे है, लूसेंट बुक को पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले आपको बुक पर खाली जगह जो लिखा गया है ऊपर मेन पॉइंट लिख देना है। जो भी आप पढ़ते हैं, पढ़ते समय आपको लगे कि ये चीज़ मेन चीज़ है, तो आपको मेन चीज़ लगे तो उसको आपने ऊपर जो जगह बचा रहता है, जैसे इससे खाली जगह रहता है, तो वहाँ आप लिख सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब भी आप पेज पलटिएगा तो आपको लगेगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप तुरंत फिर से देख लीजिएगा तो वो याद हो जाएगा। बार बार देखने से क्या होता है, हम लोग का माइंड जो होता है मतलब ज़्यादा एक्टिव होता रहता है, याद करने में मतलब जल्दी हो जाता है। आप लोग को पढ़ते समय एक चीज़ और क्या करना है कि रेड पेन से अंडरलाइन करते चलना है। वो भी पूरा बुक को अंडरलाइन नहीं करना है, ये नहीं कर देना है कि पूरा बुक अंडरलाइन कर देना है। आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे, इंपॉर्टेंट चीज़ को आप अंडरलाइन करते चलिए ऐसे, और उसके बाद अंडरलाइन करिए। उसके बाद एक हाईलाइटर रखिए। अगर ज़्यादा जो हाईलाइट लगे, आपको ज़्यादा मतलब लगे कि एकदम ही पूछेगा ही एग्जाम में, उसको आप हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइट करने से और अंडरलाइन करने से क्या होगा कि वो आप जब भी पढ़ने बैठिएगा तो पेज पलटिएगा तो उसको आप देखिएगा तो आपके माइंड पे तुरंत जाएगा उस पर नज़र कि इसको देख लेना है एक बार। जब उसको देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा। इस तरह आप बार बार देख के आप याद कर सकते हैं।
रेड पेन क्या होता है, रेड पेन थोड़ा हम लोग अट्रैक्टिव होता है, हम लोग तुरंत उस पर देख लेते हैं, तो रेड पेन इस वजह से हम प्रीफर कर रहे हैं। और हाइलाइटर से आप कर दीजिएगा, तो हाइलाइटर से पूरा बुक नहीं करना है, जो एकदम लगे इम्पोर्टेंट उसी को, उसमें भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे, जो एकदम इम्पोर्टेंट है आपसे याद नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कीजिए, कहीं कॉपी एक पतला सा कॉपी रखिएगा, ज़्यादा मोटा नहीं, क्योंकि लूसेंट ही एक अपने आप में नोट्स है। लूसेंट को हम लोग शॉर्ट नोट्स की तरह ही मानते हैं। तो आप कॉपी पे पतला ही रहना रखिएगा अपने पास, और उसमें आप लिख लीजिएगा, और जो एकदम वेरी इंपॉर्टेंट हो वही लिखिएगा। ऐसे मतलब हर चीज़ कॉपी में मत लिखने लगिएगा, नहीं तो फिर आपका कॉपी भी मोटा हो जाएगा, आप पढ़ नहीं पाइएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉपी जो होगा वो आप एग्ज़ाम के समय आप पढ़ लीजिएगा, रिवीजन आप एग्ज़ाम के समय कर सकते हैं। डेली जो नोट बना रहे हैं, जो कॉपी पे नोट या पेन से या हाइलाइटर से कर रहे हैं, उसको क्या करना है कि उसको डेली एक बार देखा कीजिए। उससे क्या होगा कि डेली देखते देखते आपको बार बार देखते, कोई भी चीज़ आप बार बार देखते हैं तो याद हो जाता है, तो ऐसे ही उसको बार बार देखिएगा, याद हो जाएगा। तो ये था कैसे पढ़ना है। आगे है कि अब बुक को कैसे पढ़ें, इस बुक को कवर हम कैसे करेंगे। तो ये बुक को कवर करने का सबसे आसान रूल है, इस जो भी अभी सब्जेक्ट आपको बताए हैं उसको 2 पार्ट में पढ़ना है। 2 पार्ट ये नहीं है कि दोनों पार्ट एक ही बार बैठ के पढ़ना है। आप जैसे खाना 2 टाइम खाते हैं, 3 टाइम, वैसे ही इसको भी बांटिए। इसको ऐसे कीजिए कि एक सुबह में 2 घंटा पढ़ना है, शाम को 2 घंटा पढ़ना है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे। तो हम दो आपसे मतलब 45 दिन के लिए हम समय मांगे हैं, 30 से 45 दिन हमको समय दीजिए। आप करके देखिए, उतना देखिए आपका एकदम कंफर्म है कि पूरा लूसेंट आपको याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, पहला 10 दिन जो होता है हिस्ट्री को ले लीजिए। कभी भी पढ़ने शुरू कीजिएगा तो 2 सब्जेक्ट को लेके, 2 सब्जेक्ट लेके हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनता है। तो हिस्ट्री लीजिएगा और उधर फिजिक्स लीजिएगा। अब आप ये अपने सुविधा अनुसार कर लीजिएगा कि साइंस आप अच्छा से सुबह में पढ़ पाइएगा कि आर्ट्स पढ़ पाइएगा, क्योंकि एक आप कीजिएगा तो मॉर्निंग शिफ्ट में, एक इवनिंग शिफ्ट में। तो ये 2 घंटा का मतलब कीजिएगा, और उसके बाद हिस्ट्री पढ़िएगा, तो उस समय फिजिक्स नहीं। आज जब पढ़ने चलिएगा तो उससे क्या होगा कि आप पढ़ते समय से पढ़ ले, आज जो पढ़ लिए हैं तो कल पढ़ने चलिएगा तो उससे 10 मिनट पहले 10 मिनट आप रिवीजन कीजिएगा उसको, 10 से 15 मिनट आप रिवीजन कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको फिर से पीछे जो पढ़े थे वो रिवीजन हो जाएगा, तो आपको याद हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन देख लीजिए कैसे है। तो पहला 10 दिन आपको फिजिक्स पढ़ना है और हिस्ट्री पढ़ना है। फिर अगला 10 दिन जो है वो पॉलिटी पे आइएगा और बायोलॉजी पे आइएगा। इधर पॉलिटी पढ़िएगा, राज्य व्यवस्था जो है, और उधर बायोलॉजी जीव विज्ञान जो है वो पढ़िएगा। अब इसमें क्या कीजिएगा, इसमें 1 घंटा और बढ़ा दीजिएगा, आधा घंटा बढ़ा दीजिएगा। आधा घंटा में क्या कीजिएगा, ये जो पीछे के पढ़े हैं उसको भी रिवीजन करते चलना है, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर पता चलेगा कि आप पूरा बुक पढ़ गए, पीछे का भूल गए। तो ये नहीं करना है, ये चीज़ जो है उसको फिर यहाँ रिपीट करना है। यहाँ जब भी आर्ट्स पढ़िएगा तो आर्ट्स का सब्जेक्ट रिवाइज कर लीजिएगा। फिर फिजिक्स पढ़िएगा तो बायोलॉजी पढ़िएगा तो फिजिक्स रिवाइज कर लीजिएगा। फिर अगला तीसरा 10 दिन जो है, तीसरा में वो जोग्राफी पढ़िएगा, इधर केमिस्ट्री पढ़िएगा, और केमिस्ट्री जोग्राफी का कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा। फिर अगला जो है इकोनॉमिक्स और विविध है, उसमें विविध भी है, उस इकोनॉमिक्स, ये दोनों पढ़िएगा। तो इसमें रटने वाला चीज़ है, इसमें कुछ पढ़ने वाला चीज़ है, तो आप उससे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। फिर अगला जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी बनाइएगा और खेल कूद, और बाकी रिवीजन करते रहिएगा, जिससे आपको मतलब ये होगा कि दिक्कत नहीं होगा भूलने। देखिए अगर आप भूल रहे हैं तो भूलना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि भूलते हर कोई है, लेकिन हम लोग क्या है, मानव प्रजाति हम भूलते हैं। लेकिन उसको बार बार रिवीजन करके हम लोग याद करते हैं। कोई भी चीज़ आप डेली देखते हैं तो वो याद रहता है ना, वैसे ही इसको बार बार देख के याद कर लेना है। कुल हम 45 दिन का आपका लूसेंट समाप्त करने का तरीका बताए हैं। आप कैसे 45 दिन में लूसेंट समाप्त करते हैं, आप लोग एक बार करके देखिए। अगर आप पसंद आए तो ज़रूर हमको फिर से रिप्लाई कीजिएगा कि कैसा लगा आपका मेरा सलाह। डेली जो आपको 5 घंटा पढ़ना है, 2.5 घंटा सुबह, 2.5 घंटा शाम। आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो 2 से 2.5 घंटा देते हैं ना, तो वैसे ही एक बार रूटीन बनाइए घर पे ही कि 5 घंटा पढ़ना है, जो कि 2 शिफ्ट में पढ़ना है, सुबह में 2.5 घंटा और शाम में 2.5 घंटा। अब अपने सुविधा अनुसार कर लीजिएगा, 2.5 घंटा जब आपको अच्छा लगे, लेकिन 2.5 घंटा एक सब्जेक्ट पर समय देना है। 2 घंटा पढ़ना है और आधा घंटा रिवीजन करना है। और आप इसको 2.5 घंटा मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट में बांट के पढ़ सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। पर डे 1 सब्जेक्ट 2 घंटा कम से कम पढ़ना है, 30 मिनट रिवीजन करना है। ये था मेरा मतलब लूसेंट पढ़ने का सबसे आसान तरीका बताने का, क्योंकि ये अपने अनुभव पे हम बताए हैं, और बहुत सारे टॉपरों का जो राय सलाह था उस आधार पे हम बताए हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत से एग्ज़ाम को सिलेक्टेड हैं, इस वजह से आपसे सलाह दिए हैं। अगर आपको
ये सलाह अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में अपना राय दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।